बच्चों अब देखेंगे हम सेवेंथ न्यूमेरिकल, ठीक है ना। सेवेंथ न्यूमेरिकल में क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है कि बच्चों 20 मीटर की हाइट से 20 मीटर की हाइट से कोई बॉल जो है वो ऊपर से ऐसे ड्रॉप की जाती है, ठीक है। अगर बच्चों कोई भी चीज ऊपर से ऐसे ड्रॉप की जाएगी, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखो रुकी हुई है ना अभी, अब ड्रॉप करी तब बढ़ेगी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 0। तो क्या गिवन है 0। अब फिर बोला है और एक चीज और गिवन है, हाइट s 20 मीटर, और बोला है उसने बच्चों कि जो फिर उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है गेरी हमने नीचे की तरफ डाल दी उसको, अब वो धीरे धीरे बढ़ेगी ना, कैसे बढ़ेगी, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है बाय द एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन वो कह रहा है कि जो उसमें एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है अगेन वी कैन अप्लाई टू द इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है नहीं। तो हमारे पास एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों पूछा क्या है हमारे से, एक तो जब वो बॉल बिल्कुल कहाँ आ जाती है, धरातल के पास, नियर द अर्थ, ठीक है ना, नियर द अर्थ सरफेस, तब कह रहा है उसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। मैंने मान ली उसकी वेलोसिटी क्या है v। बच्चों ये फाइनल वेलोसिटी तो होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी है बॉल की, ये फाइनल वेलोसिटी है, टकराने के बाद तो फिर उसकी वेलोसिटी रुक जाएगी, ठीक है ना। ये बात अलग है कि वो ठप्पा भी खा सकती है, लेकिन हमारी एजम्पशन से तो वो यहाँ टकरा करके रुक जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मोशन। अब बच्चों फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, देखो हमें जो इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना बच्चों, फाइनल वेलोसिटी वो नहीं है टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, नहीं, जस्ट टकराने से पहले, जस्ट टकराने से पहले उसकी क्या वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। एक तो हमें वो फाइंड करनी है, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है वो हमें निकालना है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। और इक्वेशन हमारे पास कौन सी लगेगी, जो हमारे पास इक्वेशंस हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली इक्वेशंस यहाँ पे लगेंगी। अब सोचने वाली बात बच्चों ये है कि कौन सी इक्वेशन कहाँ लगे। अगर हम देखें पहले में ये फाइंड करते हैं, इसमें अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बच्चों आप प्रॉपर्ली लिखेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, या बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गया हमारे पास v स्क्वायर। अच्छा u स्क्वायर कितना है, u जब 0 है तो u स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, 2, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू है हमारे पास 10, s की वैल्यू कितनी है 20, तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 4 0 0, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आया v स्क्वायर, अगर बच्चों v निकालेंगे तो ये √4 0 0 आ जाएगा, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी निकल गई हमारे पास में 20 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, t, v कितना आया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 20 आ गई, टाइम उसने दिया, हमारे से पूछा है, a की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बड़े आसानी से निकल जाएगा t, इक्वेशन पहली लगा दो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी v माइनस यू अपॉन a, ठीक है ना। v की वैल्यू कितनी है 20, u की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 10, तो बच्चों t कितना आ गया 2 सेकेंड, ठीक, निकल गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर दीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं रफ कर देता हूं,
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ये कोई ग्राफ दिया है अपने पास, ठीक है ना। ये ग्राफ है बच्चों, इधर तो है इसमें वेलोसिटी और इधर है इसमें टाइम, ठीक है ना। अब वो कह रहा है बच्चों, हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन फर्स्ट 4 सेकेंड एंड शेड द एरिया, ठीक है। यहां अगर हम देखें बच्चों, यहां से लगा करके 4 सेकेंड तक, यहां तो थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है, लेकिन जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको यहां तक बच्चों, यहां तक आपको लगभग एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फिर ये यहां से हल्का सा घूम होगा 6 तक, ठीक है ना। फिर ये 6 से लगा करके 10 तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी आगे, ठीक। तो बच्चों आप मुझे बताओ, इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, डिस्टेंस पूछ रहा है वो कि 0 से लगा करके 4 सेकंड के बीच की डिस्टेंस बताओ, 4 सेकंड में वो कहाँ तक पहुंच जाता है। अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो शेडेड एरिया हमारे पास मिला है, अगर मैं इस एरिया को निकाल लूं तो निकल नहीं जाएगी क्या डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होती है वो, और 4 सेकंड तक उसने पूछा है। तो इस वाले जो मैंने शेडेड किया है एरिया, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया, या कह देते हैं हम डिस्टेंस इन 4 सेकंड विल बी एरिया अंडर द कर्व अप टू 4 सेकंड, ठीक है ना। तो अप टू 4 सेकंड तक हम फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा 1/2, बेस कितना है 4, हाइट कितनी है, ये बच्चों 6 तक जा रही थी हाइट, ये हो जाएगा 12 मीटर, ठीक। अब नेक्स्ट उसने पूछा है बच्चों, शेड भी कर दिया, देखो मैंने इस एरिया को, नेक्स्ट जो पूछा हुआ था ना शेड द एरिया, आप अपनी बुक में प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है उसी में, विच पार्ट ऑफ द कार शोज यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा आप मुझे खुद बताओ, पहली बात तो आप ये सोचो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी हमारी जो है क्या है, कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। वेलोसिटी में कोई उतार चढ़ाव ना हो, मतलब कह सकते हैं इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर डिस्टेंस में इक्वल चेंज होता है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, देन दिस टाइप ऑफ मोशन विल बी क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। और यह हम कह सकते हैं अगर बच्चों हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वहां पर भी हमारी जो वेलोसिटी होती है, देखो ये जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ एक ही डेफिनेशन को फॉलो करे, अलग अलग बात पर यूनिफॉर्म मोशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये वो पूछ सकता है यूनिफॉर्म मोशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेशन बताओ, वो क्या होगा, अगर एक्सीलरेशन वहां पर कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो कई तरीके से हो सकता है। यहाँ क्या है बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है 6 सेकंड पे, ठीक है ना। मतलब अगर मैं देखूं यहाँ 6 सेकंड से लगा करके और 10 सेकंड तक वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है टाइम के साथ में। अगर वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है तो बच्चों डिस्टेंस में क्या होगा, डिस्टेंस में इक्वल चेंज होगा इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इस तरह के मोशन को 9th क्लास के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। आपने यही तो पढ़ा था। अगर बच्चों इधर हमने डिस्टेंस ले लिया और इधर टाइम ले लिया तो एक स्ट्रेट लाइन आती है इन दोनों के बीच में। अगर आप इस कांस्टेंट लाइन की इसको हम चेंज करेंगे ना डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में इसी को ही, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी। वो क्यों आएगी, वो सभी चीज़ें आप आगे आराम से पढ़ेंगे 11th क्लास में। यहाँ अभी सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो आप क्या करिएगा, इससे नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, उनको अपने आप ट्राई कीजिए, हो जाएंगे बिल्कुल 101%, ठीक है ना। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।